हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक के बारे में। ये है इसका मोंटे कार्लो वेरिएंट जो कि है ऑटोमेटिक में 1 लीटर इंजन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से। एंड काफ़ी सारे चेंजेस अब आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी में आपको यहाँ फ्लिप की मिल जाती है, लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट ओपन कर सकते हो। पीछे आपको मिल जाती है स्कोडा की बैजिंग। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे ही आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे आपके मिरर्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ड्राइवर वाला ग्लास डाउन हो जाएगा एंड सनरूफ का जो पार्शियल ग्लास है वो भी ओपन हो जाता है। ये देखिए कर्टेन ओपन हो रहा है एंड जो पार्शियल ग्लास है वो आपको ओपन दिख रहा होगा अभी। सिमिलर वे में अगर आप इसकी लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे आपका जो पार्शियल सनरूफ है वो देखिए वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे मिरर क्लोज हो जाएंगे एंड ड्राइवर वाला ग्लास भी कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी चाबी के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट है एंड बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो मोंटे कार्लो अलॉयज है एंड उसके साथ जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेक्शन की। तो हेडलैम्प सेक्शन में आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका DRL हो जाता है। जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सिमिलर वे में LED प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हाई बीम लो बीम हो जाएगा। अभी हमारा लो बीम ऑन है, जैसे मैं हाई बीम ऑन करूंगा ये हाई बीम आपको एडिशनली ऑन होता हुआ दिख जाएगा। एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप दिया गया है जो कि इसमें ग्रिल वाले स्लॉट्स हैं, उसके पीछे इसमें ब्रेक्स दिए गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं एंड कनेक्टेड लाइट के सेटअप से बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। यहाँ पे ये मोंटे कार्लो एडिशन है तो इसमें ये आपको ये रेड इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर 2 इस तरफ आपको मिलेंगे, 2 इस तरफ आपको मिलेंगे, नंबर प्लेट की जगह एंड टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। नीचे आप देखोगे तो ग्लॉस ब्लैक में पूरी आपको ये स्किड प्लेट दी गई है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं इसके इंजन की एंड यहाँ पे मिल जाएगी आपको स्कोडा की बैजिंग। तो अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। यहाँ पे मोंटे कार्लो एडिशन में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक है आपका 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, दूसरा है आपका 1.5 लीटर का इंजन। तो जो आपका 1 लीटर का इंजन है वो आएगा आपका 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट ट्रांसमिशन है एंड जो दूसरा आता है आपका वो नॉर्मल 7 स्पीड DSG के साथ आपको मिलने वाला है। हमारे पास जो भी इंजन है इसका 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें वॉशर फ्लूइड का इनलेट, बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स वगैरह, कूलेंट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो इसका बोनट क्लोज करने के लिए आपको ऐसा ऊपर से छोड़ने की जरूरत नहीं है। बोनट को सिंपली हल्का सा यहाँ पुश करोगे एंड ये लॉक हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं जो आपके वाइपर से रिलेटेड है। वॉशर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके अलॉयज़ की। तो अलॉयज़ आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, डायमंड का डुअल टोन में दिए गए हैं। स्कोडा की बैजिंग, 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 205/55 R17 इंचेस का आपको सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपके कैलिपर्स है वो नॉर्मल सिल्वर कलर में ही दिए गए हैं। अगर ये 1.5 लीटर वाला आपको वेरिएंट मिलेगा तो उसमें ये कैलिपर्स आपको रेड में मिलने वाले हैं एंड मे बी हल्का सा अलॉय के डिज़ाइन में भी आपको डिफरेंस मिल सकता है, बट कैलिपर आपको अलग ही देखने के लिए मिल जाएंगे कि अगर रेड कैलिपर्स है तो आपका 1.5 लीटर का इंजन है, अगर आपके सिल्वर कैलिपर्स है तो आपका 1 लीटर का इंजन है। 188 mm का आपको यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा एंड पीछे हम देखेंगे तो पीछे आपको मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की। तो 4229 mm आपको गाड़ी की लेंथ मिल जाएगी। इस लेंथ के हिसाब से आपको बूट स्पेस भी बढ़िया मिलता है एंड अंदर स्पेस भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। तो 4229 mm के साथ बाकी डायमेंशन इसके विड्थ और हाइट अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मोंटे कार्लो की आपको बैजिंग मिल जाएगी। मिरर्स ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं, इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये आपके ऑटो फोल्ड मिरर्स हो जाते हैं। जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे ये फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे ये ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। ऊपर आपका ये पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स ब्लैक मैट में दिए गए हैं एंड वहाँ पे हो जाएगा आपका शार्क फिन एंटीना। ड्राइवर डोर हैंडल की बात करते हैं तो ये बॉडी कलर के साथ आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिलेगी जिसमें ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। सिमिलर डोर हैंडल का डिज़ाइन आपको रियर में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो 50 लीटर्स का आपको ये टैंक मिल जाता है जो कि आपको एवरेज देता है 19.09 ARAI क्लेम, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करने वाले हो। हमारे पास ये 8 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर वाला वेरिएंट है तो उसका एवरेज ये है। एंड ये जो मोंटे कार्लो एडिशन है ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के साथ ही मिलता है, चाहे आप 1 लीटर इंजन लें या 1.5 लीटर इंजन लें, इसमें आपको मैनुअल ऑप्शन नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अप टू E20 कंप्लाइंट वाला सिस्टम ये आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। तो ऊपर आप देखोगे रूफ तो ये आपको कम्प्लीटली ग्लॉस ब्लैक में मिलने वाला है एंड जो उसका B पिलर है वो भी पूरा ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है। A पिलर वगैरह आपके बॉडी कलर में ही मिलने वाले हैं। रियर में ऊपर हो जाता है आपका हाई माउंट शॉक लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे डिफॉगर वाला ग्लास एंड ये हो जाएगा आपका वाइपर।
कनेक्टेड लाइट का सेटअप कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक लग रहा है, साथ ही में बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये सेटअप मिलने वाला है। डायनामिक स्वाइप आपके इंडिकेटर हो जाएंगे एंड जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे यहाँ पे दोनों साइड में एंड ये ऊपर एक साथ ऐसा कुछ एडिशनली ग्लो हो जाता है। रिवर्स गियर की लाइट हम देखते हैं, रिवर्स गियर की लाइट हमको कहाँ मिलने वाली है। तो ये मैंने रिवर्स गियर की लाइट भी ऑन कर ली है। कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मिलने वाला है। ये दो आपकी रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको मिल जाता है रियर फॉग लैम्प, जो कि राइट कॉर्नर में है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे आपको ये रियर फॉग लैम्प मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर ये प्लेन दिया गया है। नंबर प्लेट के लिए आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट की लाइट, मोंटे कार्लो की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, कुशाक की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप इसका 1.5 लीटर वेरिएंट लोगे तो 1.5 TSI की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 3 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं ग्लॉस ब्लैक में। लोअर पार्ट आपका बम्पर का जो कि स्किड प्लेट है कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ पे जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे आप बूट इजीली ओपन कर सकते हो। ये कैमरा, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। 385 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है, जिसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है, जिससे आप इसका बूट स्पेस ईजिली एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये वॉर्निंग ट्रायंगल मिल जाएगा एंड बाकी टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। अंदर हम इसकी स्टेपनी की साइज़ की बात करते हैं तो स्टेपनी में आप ये देख पा रहे होंगे आपको एम्पलीफायर, सबवूफर। स्कोडा की साइड से आपको हाई परफॉर्मेंस स्पीकर सिस्टम मिलता है, 6 स्पीकर सिस्टम अलॉन्ग विद दिस एम्पलीफायर एंड सबवूफर, जिससे आपकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे मैं इसका सेक्शन देखता हूँ 205/55 R16 16 इंचज़ का सेटअप आपको यहाँ मिलता है। मैंने आपको बाहर क्या टायर प्रोफाइल बताई थी, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे 205/55 R17 17 इंचज़ का सेटअप आपको बाहर मिलता है। एंड अंदर ये जो प्रोफाइल बताई मैंने ये आपको 16 इंचज़ की मिलती है। तो ये थोड़ा सा स्पेस सेवर टायर आपको मिलते ही है स्टेपनी में, तो उस वजह से आपको वो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो बूट क्लोज करने से पहले एक चीज़ और जो मैंने मिस आउट की, वो यहाँ पे आपको इसका बूट लैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बेसिक किट वगैरह एंड जैक से रिलेटेड टूल्स आपके सारे यहाँ पे ही हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। तो सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं। पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है एंड मोंटे कार्लो की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ही आप इसकी ग्लासेस देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा, क्योंकि इसमें आपको IR कट ग्लासेस मिल जाते हैं कंपनी की साइड से ही। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेडिश इंसर्ट हो जाएगा, क्रोम में लीवर, टेक्सचर डिज़ाइन आपको दिया गया है, स्पीकर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। ये आपका सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है रेड स्टिचिंग के साथ। एंड ये हो जाएंगे आपके पावर विंडोज़ की कंट्रोल। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर डोर के बारे में। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप दी गई है, जो कि पीछे से आने वाले व्हीकल को अलर्ट करती है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। स्पेशली नाइट में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो यहाँ पे मैं इसका कवर हटा के आपको दिखाता हूँ कि सीट किस तरीके की दी गई है। सीट आप यहाँ पे देखोगे कम्प्लीटली लेदर फिनिश सीट है। यहाँ पे ये वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। यहाँ से आप देखोगे रेड स्टिचिंग दी गई है। एंड एडजस्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ से सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड ये रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये पूरी इलेक्ट्रिक सीट हो जाती है पैसेंजर वाली। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल वाले दिए गए हैं। एंड ओवरऑल फिनिश आपका पूरा ये लेदर में ही मिलने वाला है। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से एंड हम बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो ड्राइवर डोर में भी आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। इमरजेंसी केस में आप चाबी का यूज़ कर सकते हो अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे व्हीकल की इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ। एंड अब हम बात करते हैं इसके 1 टच अप एंड डाउन की। तो 1 टच अप आपको यहाँ मिल जाता है, 1 टच डाउन मिल जाता है। पैसेंजर वाले में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ आपका ड्राइवर में 1 टच अप एंड डाउन है। यहाँ पे पावर विंडोज़ का लॉक, साइड में उसका फोल्डिंग एडजस्टमेंट, ग्रैब हैंडल, ये आपका सॉफ्ट टच लेदर विथ रेड स्टिचिंग, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर, टेक्सचर डिज़ाइन, रेड इंसर्ट विथ क्रोम लीवर। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राइवर डोर। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो सेम एडजस्टमेंट्स आपको पूरे इलेक्ट्रिक वाले यहाँ पे मिल जाएंगे। सीट का फिट एंड फिनिश कॉम्बिनेशन एक्जैक्टली सेम जैसा मैंने पैसेंजर डोर में बताया था वैसा ही आपको मिलता है। एंड थोड़ा सा ये जो रेडिश इंसर्ट है ये इसको स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। सिमिलर वे में यहाँ भी आपको मिल जाएगा हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल। ये मैंने आपको बताया सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आता है। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड आपको डेड पेडल। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये OBD पोर्ट वगैरह का एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स। तो ये आप ऑटोमेटिक पे कर दोगे तो ऑटो ये खुद ही कंट्रोल कर लेगा। ये मेन आपका पार्किंग लैम्प जो DRL वाला सेटअप मैंने आपको बताया था, यहाँ से मेन हेडलैम्प, एक बार पुल करोगे फ्रंट फॉग लैम्प, एक और बार पुल करोगे आपके रियर फॉग लैम्प। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर,
ये आपका रेडिश इंसर्ट जिसमें ये आपकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि रेड कलर में है। पूरे डैशबोर्ड में एक सी रन होती है। ये आपके एसी वेंट, ऊपर आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन जो है आपकी इंजन स्टार्ट शॉप या इग्निशन वाली, ये बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। सबसे पहले गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी स्पोर्टी लगता है, लेदर फिनिश्ड है एंड होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम और नाइस लगता है। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्रोम फिनिशेस मिलने वाले हैं। इसके एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसको हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, नेविगेशन एंड ये वॉल्यूम आप यहाँ से स्लाइड करके कुछ इस तरीके से रोटेट करके कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पूरे प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल। यहाँ पे आपको सारे MID वाले कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ सेट कर सकते हो, अभी कुछ भी सेट नहीं है तो बटन विदाउट फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे, ये देखिए इसका UI वगैरह चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ये पूरा MID चेंज हो चुकी है, डायल चेंज हो चुके हैं। तो अपने हिसाब से जो भी आपको व्यू लगे वो आप इस पर सेट कर सकते हो। देखिए अभी दो नॉब्स आ गई, मैं जूम करके आपको सारे दिखा देता हूँ। पहला व्यू ये था, दूसरा हमारा मिनिमल, इसमें नेविगेशन वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका जो ये एवरेज वगैरह है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पेट्रोल का लेवल वगैरह, रेंज और स्पीड, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद अगेन आप प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके का डायल मिल जाएगा एंड एक बार और प्रेस करोगे तो ये आपका पुराना डायल हो जाएगा। तो मतलब जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी सारी हैं। आप आराम से शोरूम विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो। शोरूम की बात हुई तो स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर स्कोडा जबलपुर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके साइजेस की। तो 10.25 इंचेस का ये वाली स्क्रीन दी गई है आपकी MID वाली, एंड 10.1 इंचेस का आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस हो जाता है। यहाँ पे आपका ये पूरा ड्राइविंग डेटा हो जाएगा कि कब स्टार्ट करने के बाद से गाड़ी कितनी चली है, रिफ्यूल करने के बाद से कितनी चली है, एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में गाड़ी कितनी चली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी फेवरेट ऐप्स वगैरह को आप यहाँ पे सिंक कर सकते हो। और अभी आपने कुछ एक अपडेट देखा होगा स्कोडा वोक्सवैगन की गाड़ियों में, तो अब आपको यहाँ टच पैनल में ही AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि नीचे तो आपको मिलता ही पैनल जो जैसा पहले मिलता था, उसके साथ यहाँ पे एडिशनल ये AC के कंट्रोल्स टच स्क्रीन में भी मिल जाते हैं। तो मोड्स वगैरह, एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ऑन ऑफ, डिफॉगर, फैन की स्पीड, सब कुछ आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से ये आपका पार्किंग सेंसर से रिलेटेड डेटा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग सेंसर के आसपास कोई आएगा तो इसमें आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से करोगे, यहाँ पे कुछ आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, बट MID में आप देखोगे तो मैं बताता हूँ। ये देखिए जो आइकन ऑन ऑफ हो रहा है, ये आपको दिख जाएगा कि आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ हो रहा है। बाकी इसकी सेटिंग्स पे हम जाके देखते हैं। तो क्विक सेटिंग्स में स्क्रीन ऑफ करना, ऑडियो या आपका फ़ोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए लाइट्स में हम जाएंगे तो ये पैनल की लाइटिंग के आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये पहले आपको रेड एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही थी, अब आपको यहाँ वाइट दिख रही है। तो दो कलर ऑप्शन ही अभी हमको देखने के लिए मिल रहे होंगे। अगर कुछ और होंगे तो वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। वैसे अगर हमको दो ऑप्शन दिख रहे हैं तो दो ही कलर ऑप्शन होंगे। ये देखिए रेड और वाइट, कुछ इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो। एंड इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल की लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग, इन दोनों की इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के बारे में। अब हम और सेटिंग्स देखते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, तो ये जो मोंटे कार्लो एडिशन है ये आपको 7 कलर ऑप्शंस में मिलता है। पूरे 7 कलर अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। मोंटे कार्लो एडिशन के अलावा बाकी एडिशन लोगे तो उसमें आपको 8 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो अगेन आपको अब स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसके बाद बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल वगैरह, वैले मोड सेट कर सकते हो, सिस्टम की सेटिंग, कार की सेटिंग, मीडिया, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आप फिट एंड फिनिश क्वालिटी देखोगे तो काफ़ी सॉलिड मिलती है। ये आप जानती हो कि जर्मन इंजीनियरिंग एंड स्कोडा की बिल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये नासिक रेड इसको स्कोडा कहती है, जो कि मरून टाइप का या डार्क रेड टाइप का कॉम्बिनेशन है। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरा टेक्सचर डिज़ाइन एक क्रोम इंसर्ट जो कि AC वेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका ग्लव बॉक्स हो जाएगा। नॉब दी गई है, मतलब आपका एक कूल्ड ग्लव बॉक्स में दिया गया है। 2 AC वेंट आपके यहाँ हो जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट, इसमें अप टू 2 फैन की सेटिंग्स मिलती है। ये आपका पैसेंजर हो जाएगा, ये आपका ड्राइवर वाला हो जाएगा। ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, व्हीकल का लॉक अनलॉक एंड हैजार्ड बटन। इसके बाद ये हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिक AC से रिलेटेड पूरा पैनल, जिसमें डिफॉगर दिया गया है, एयर सर्कुलेशन,
टेम्परेचर हो जाएगा आपका, फ़ैन की स्पीड, यहाँ से एसी ऑन करना, ऑटोमेटिक एसी ऑन करना, फ़ैन की स्पीड एंड ये टेम्परेचर आप स्लाइड वगैरह करके भी कर सकते हो, प्लस माइनस पर टैप करोगे तो भी ये चेंज होगा। इसके बाद नीचे 2 टाइप सी वाले आपको चार्जर मिल जाएंगे एंड 15 वॉट का चार्जर मिल जाएगा विद एक्टिव कूलिंग। उसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके नए वाले गियर बॉक्स की। तो पहले आपको ये 6 स्पीड मिलता था टॉर्क कन्वर्टर के साथ, अब आपको 8 स्पीड मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। किसी और गाड़ी में जो इस सेगमेंट की आती हैं ये चीज़ आज तक नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके का गियर लीवर हो जाएगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड एंड ये जो मैनुअल वगैरह सेलेक्ट करना है तो मैनुअली भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने स्टीयरिंग पे मिस की थी। तो आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ मिल जाते हैं, माइनस वाले, प्लस वाले। इसके स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, इंडिकेटर वाली एंड हाई बीम, लो बीम का पास। राइट साइड में आपके पूरे वाइपर वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे ऐसा कुछ ये स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, हैंड ब्रेक है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है एंड अंदर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा ये मिल जाता है। लाइट ऑन करके देखते हैं कोई नॉब ऑफ दी गई है क्या, तो ऐसा कुछ स्पेस आपको अंदर इसमें मिल जाएगा। ऊपर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल। यहाँ पे सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी एंड कैबिन लाइट्स आपको ये वाइट LED में दी गई हैं। यहाँ पे ये सनरूफ वाली बटन हो जाएगी एंड ये कर्टेन वाली बटन हो जाएगी। तो कर्टेन बस आपको खोलना है, तो एक बार बस इसको प्रेस करो, आपका कर्टेन अलग से ओपन हो जाएगा एंड ग्लास के लिए आपको अलग बटन दी गई है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि आजकल हमने गाड़ियों में देखा है कि इसको काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है एंड होल्ड करना पड़ता है कर्टेन और ग्लास एरिया के अलग अलग। तो स्कोडा ने एक काफ़ी बढ़िया चीज़ की है कि कर्टेन के लिए आपको ये अलग बटन दी गई है एंड ग्लास के लिए अलग। तो मैं इसको एक टच करूँगा, आपका कर्टेन पहले ओपन कर दिया था मैंने एंड आप देख पा रहे हैं ये पैनोरामिक सनरूफ कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा, वापस एक सिंगल टच करोगे ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके सिटिंग कंफर्ट की। तो गाड़ी में आपको दोनों जो सीट्स हैं इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी आपकी हाइट है, थाई सपोर्ट वगैरह, बैक रेस्ट वगैरह सब काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। एंड गाड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है तो उस हिसाब से आपको स्पेस काफ़ी मिलता है। जैसे कि मेरी हाइट है 6'2", ये सीट को मैंने काफ़ी पीछे करके रखा है, थोड़ी सी और कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगा कि आपको स्पेस कितना बढ़िया मिलता है पीछे एंड कोई भी इशू नहीं आता है किसी भी हाइट के पैसेंजर्स के लिए। ये देखिए मेरी हाइट है 6'2", मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई भी सर वगैरह टच यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो चलिए ये हो गया फ्रंट कैबिन, इसको हम बंद करते हैं गाड़ी को एंड बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस में यहाँ पे आपको जो इसकी मैट्स वगैरह हैं वो भी इसके मोंटे कार्लो एडिशन में थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिलती हैं। स्कफ प्लेट आपको मिल जाएगी मोंटे कार्लो की बैजिंग के साथ। तो ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। रियर डोर ओपन करके देखते हैं। तो रियर डोर में जैसे आगे हमको चेंजेस मिलते हैं, सिमिलर चेंजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। लेदर सॉफ्ट टच हो जाएगा, रेड स्टिचिंग के साथ, पावर विंडोज के कंट्रोल, क्रोम में डोर लीवर, अंदर आपको यहाँ टेक्सचर डिज़ाइन एंड ये स्पीकर सिस्टम। तो 4 स्पीकर, 2 ट्विटर एंड एक सबवूफर एम्पलीफायर का सिस्टम आपको मिल जाएगा। गाड़ी में अंदर हम बैठेंगे, 2 AC वेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 2 टाइप C वाले चार्जर मिल जाते हैं एंड फर्स्ट इन सेगमेंट जो आपकी मसाजर सीट्स हैं उनकी बटन मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे ये मसाजिंग सीट्स की बटन मिल जाती है। तो दोनों जो आपकी एजेस वाली सीट्स हैं, एक सीट ये हो जाएगी एंड एक सीट हमारी ये वाली हो जाएगी, इसमें आपको ये मसाजिंग फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट, 60-40 का स्प्लिट एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था ये सीट देखिए मैंने कितनी पीछे करके रखी हुई है, इसको रिक्लाइन भी काफ़ी कर लिया है। मेरी हाइट है 6'2", उसके बाद भी लेग स्पेस में कोई इशू नहीं है, थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है एंड ओवरऑल गाड़ी का रियर स्पेस कुछ हमको ऐसा मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं आप एंड फ्रंटियर स्कोडा कभी भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये वाला जो वेरिएंट है मेरे पास 1 लीटर में ऑटोमेटिक के साथ, ये आपको 17.8 एक्स शोरूम इसका मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस जिस भी सिटी में या स्टेट में आप रहते हो उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।